हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकोरा एलआर एंड क्यूए फॉर आईपी मैट सीयूईटी एंड अदर बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे और बहुत बढ़िया कर रहे होगे अपने एग्जाम्स वगैरह के साथ। सब बढ़िया सी प्रिपरेशन चल रही होगी, बोर्ड्स वगैरह पे भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम हमारे डीआई सीरीज का अगला सेट लेकर आ गए। ये है आपका 27th जैन का। ये दिस इज़ ऑफ 27th जैन। और आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं भाई। देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। तो चलो देखते हैं ना इसको कैसे क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके सामने सेट क्या दे रखा है। ये लाइन ग्राफ है। ये नया ग्राफ मैंने दिया था आपको कुछ नया सिखाने के लिए, क्योंकि आज आई डोंट थिंक आपने ऐसा ग्राफ अभी तक किया होगा अपनी प्रैक्टिस में। तो एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। वैसे आज तक पूछा नहीं गया, पर एक बार ही ट्राई मार सकते हैं कि क्या पता आ जाए, क्योंकि डेली सीरीज में हम रिपीटेडली सेम ही फॉर्मेट की चीज़ें कर रहे हैं। तो कुछ अलग जाने के लिए हमने ये किया है। एग्जाम में आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही या नहीं ही आएगा, आ सकता है। चलो अब ना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते पहला पहले देखते सेट क्या कह रहे। एक्सपोर्ट ऑफ टी ऑफ नीलगिरी टी लिमिटेड फ्रॉम 1992 टू 1997। अब नीलगिरी टी लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उसने अपनी चाय पत्ती वगैरह बेचना चालू करा है। तो उससे रिलेटेड है ये ग्राफ कि उसका कितना क्या एक्सपोर्ट रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ टी टू द एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट ऑफ टी इज द हाईएस्ट। अब हमें बताना है एक्चुअल एक्सपोर्ट और एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट का रेशियो किस में सबसे ज़्यादा है। यार देखो, एक्चुअल कौन सा है? ये वाला एक्चुअल है, जिसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं वो एक्चुअल है। जिसमें ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं वो है एस्टिमेटेड। और जिसमें ऐसे लाइन और डॉट बना है ये एक्सपोर्ट टू यूएस है। तो हमें एक्चुअल का रेशियो बताना है, एक्चुअल का रेशियो बताना है। तो चलो 1992 में देखते हैं। 1992 में क्या है, 3:2 का है। 3:2 का है। चलो 3:2, 1992 में 3:2। उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 9:8। यहाँ पर 9:8, हाँ 9:8, 9:8। यहाँ पर कितना है, 13:12। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, एक मिनट इसको बंद करने दो। 13:12, 13:12। यहाँ पर कितना है, 12:10, 12:10। यहाँ पर कितना है, 15:14, 15:14। यहाँ पर कितना है, 17:17, 17:17। हमसे क्या बोला है उसने? हमसे बोला है बताना है कि रेशियो किस में ज़्यादा है। अच्छा, रेशियो किस में सबसे ज़्यादा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है। यहाँ से कितनी मिली, 1.5। यहाँ से तो 1.5 से कम मिलेगी, एलिमिनेट। यहाँ पे भी 1.5 से कम, एलिमिनेट। या 1.2 एलिमिनेट। यहाँ पे भी कम, यहाँ पे भी कम। यानी कि आंसर क्या होगा, 1992। सबसे ज़्यादा आपको किस में मिल रहा है, 1992 में। सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आप सभी को एक बारी बता दूं। क्या भैया, क्या बताओगे? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, फिर से आप सभी को बता दूं, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। हमारी पॉलिसी ये चल रही है कि लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्चुअल एक्सपोर्ट। हमें बताना है टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस जो है वो एक्चुअल एक्सपोर्ट का कितना है। तो चलो पहले टोटल एक्चुअल एक्सपोर्ट निकालते हैं। टोटल एक्चुअल एक्सपोर्ट कितना है, 3:9 कितना होता है, 12, 12, 13, 25, 25 प्लस 12 कितना हो गया, 27, 27 और 14 कितना हो गया, 41, 41 प्लस 17 कितना हो गया, 58। तो एक्चुअल, टोटल एक्चुअल कितना हो गया, टोटल एक्चुअल कितना हो गया, टोटल एक्चुअल कितना हो गया हमारे पास, 48। टोटल एक्चुअल कितना हो गया, 48। अब टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस, टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस देख लें तो कितना हो गया, 6 4 10, 6 16, 5 21, 21 प्लस 10 31, 31, 32.6, 32.6। अब हमें बताना है क्या परसेंट है ना, यानी कि 32.6 अपॉन 48 इंटू 100। परसेंटेज सॉल्व कर लो, जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। एक बारी मेरे को लग रहा है इसका सम हमने गलत किया। 3 9 12 25 37, 37 प्लस 15 42, 42 प्लस 17 69, सॉरी 69। हमने कुछ गलती कर दी थी यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 12 है, 69। योर टोटल इज 69, तो डिनोमिनेटर में 69। तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन आज का, जो हमें देखना है इस सेट पे, जो हमें देखना है इस सेट पे, दैट इज अब बिट लेंदी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पर भाई बहुत आसान है जब तुम सॉल्व करोगे इसे। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन द ईयर 1996 द एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट टू द यूएस वर 5.5 लाख। क्या बोल रहा है कि 1996 में एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट टू यूएस, क्या एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट टू यूएस कितना था, 19
कितना था 5.5 लैक्स। ओके, आगे क्या कह रहा है, वेन $1 वॉज एस्टिमेटेड एज 40 रुपीज़, और तब क्या कह रहा है, जो $1 हुआ करता था, $1 क्या था, 40 रुपये के इक्वल था। $1 क्या था, $1 था 40 रुपये। हाउएवर द एक्चुअल एक्सपोर्ट टू यूएस वर ओनली 5 लैक्स। और वो बोल रहा है कि जो एक्चुअल एक्सपोर्ट यूएस को था वो 5 लाख था, और एप्रिसिएशन की वजह से, मतलब प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से, मतलब ज़्यादा होने की वजह से, तो व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डॉलर, हमें बताना है कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू उस टाइम पे क्या थी। डॉलर की एक्चुअल वैल्यू उस टाइम पे क्या थी। अच्छा, एस्टिमेटेड कितनी थी, एस्टिमेटेड कितनी थी, 5.5 लाख है ना। एस्टिमेटेड कितनी थी, 5.5 लाख रुपीज़ दी है। $1 40 के इक्वल है, $1 40 के इक्वल है, तो 5.5 लैक्स किसके इक्वल होगा, आप कैलकुलेट करते हैं। तो 5.5 लैक्स क्या होगा, 5.5 इंटू 10⁵ अपॉन 40, करेक्ट। हाँ, एक ज़ीरो कट गया, हाँ। 5.5 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 4, ये हो गया, ये हमारी हो गई 5.5 लाख की वैल्यू इन डॉलर्स, ठीक है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ डॉलर रिसीव्ड। अब 5 लाख पे 5 लाख पे कितने डॉलर मिलेंगे, एक्स मिलेंगे, और $1 की वैल्यू कितनी है, 40। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यानी कि यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ओह हो। नहीं नहीं, तुम्हें ये तो बताना ही है ना कि $1 की तुम्हें वैल्यू गेस करनी है। नहीं नहीं, एक मिनट। नाउ यू नीड टू टेल कि इस एक डॉलर की वैल्यू क्या होने वाली है, इस $1 की वैल्यू क्या होने वाली है। अच्छा, मैं कहूँ कि हमने जो एस्टिमेट किया था, क्या 5.5 इंटू 10⁵/40, अभी ये लिख लो, ये क्या मैं कह दूँ, ये 5 इंटू 10⁵/5/x के इक्वल होगा। हाँ भैया होगा, क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। ये उड़ा दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 5 1.1, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 40/11 1.1x, x इज इक्वल्स टू ये इधर चढ़ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 36.36 रुपीज़। यानी कि उस टाइम पर $1 की वैल्यू कितनी बनी, उस टाइम पर एक वैल्यू की डॉलर कितनी बनी, 36.36 रुपीज़। आई गेस ये सबको क्लियर होगा। तो गाइस, यहाँ के डीआई में बस इतना ही। अब आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। डेली डीआई के सेट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। और बात करते IIM पाथ बैच की, तो वहाँ पर मैं आपको QA DI और LR पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। और मंथन भाई, हु इज फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, स्कोर्ड 153 आउट ऑफ 180 इन IPMAT इंदौर, तो वो ही विल बी गाइडिंग यू विद VA सेक्शन। तो जिसने भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।